बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है हमारे पास स्टूडेंट 7.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए, और एक्सरसाइज 7.3 में हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो है, इस क्वेश्चन में वंस अगेन हमें एक सीरीज़ दी गई है और उस सीरीज़ का सम हमें बताया गया 1/x। यानी अगर 1/x इस सीरीज़ का सम है तो हमसे ये कहा जा रहा है कि शो कर दीजिए कि 4x² माइनस 2x माइनस 1 जो है ये 0 के इक्वलेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हम 2 कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में किस तरह से हमने इसको प्रोसीड करना है, तो इसका तरीक़ाकार वही है कि हम जो है यहाँ पर इस बाइनोमियल का जो है वो सम मालूम करेंगे, और वो सम चूँकि हमें 1/x गिवन है। जब हमें बाइनोमियल का सम मिल जाएगा, इस सीरीज़ का सम मिल जाएगा, तो हम उसको सिंप्लीफाई करके वो रिज़ल्ट हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो गिवन सीरीज़ आपके सामने लिख दी है। अब ये जो गिवन सीरीज़ थी, इसको चूँकि बाइनोमियल में कन्वर्ट करना है, और इसकी बाइनोमियल फॉर्म हमने बनानी थी 1 + x⁴ 1 + x⁴। लेकिन चूँकि इस बाइनोमियल में यहाँ पर 1 मिसिंग था, तो हम क्या करते हैं कि 1 खुद से इक्वेशन के दोनों जानिब हमने ऐड कर लिया। अब जब हमने इक्वेशन के दोनों जानिब 1 ऐड कर लिया, तो अब राइट हैंड साइड पर जो सीरीज़ थी उसमें जो कमी थी वो पूरी हो गई। यानी अब उसमें फर्स्ट टर्म हमें 1 नज़र आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस सीरीज़ की जो बाइनोमियल होगी वो हो जाएगी हमारे पास 1 + x⁴n। अच्छा, इससे पहले हम क्या करते थे, इसे 1 + x⁴n ही लिखते थे। अब चूंकि 1/x इस सीरीज़ का सम हमें ऑलरेडी दिया गया है, यानी वेरिएबल x जो है वो ऑलरेडी वो यूज़ कर रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट हम दोबारा यहाँ पे वेरिएबल x यूज़ करेंगे तो हमारे लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में अब हम ये कह देंगे कि ये जो सीरीज़ है हमारे पास, इसकी जो बाइनोमियल है वो 1 + y⁴n है, क्योंकि x ऑलरेडी इधर यूज़ हो रहा है, तो हम नया वेरिएबल यूज़ कर लेंगे, तो वो हमने y यूज़ कर लेना है। तो हमारे पास इस सीरीज़ का सम हो गया 1 + y⁴n। अब 1 + y⁴n, वही बाइनोमियल का फार्मूला 1 + nx होता था, तो अब हमारे पास ny हो जाएगा। सेकेंड टर्म होती थी n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² होता था, तो y² हो जाएगा, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर जो है वो 2 का नाम दे दिया, जबकि ये हमारे पास इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर ए। तो बस अब हमने यहाँ पर जो चेंज है वो यही है कि यहाँ पर x की जगह जो है वो वेरिएबल y यूज़ कर लिया। अब आगे आपको प्रोसीजर पता है कि इस बाइनोमियल को इस फार्मूले से, ठीक है, ये जनरल बाइनोमियल से कंपेयर करना होता है। तो जो कंपैरिजन करते हैं हम सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से और थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से कंपेयर करेंगे, और कंपैरिजन करके फिर n और x की वैल्यू निकालते थे। तो इस प्रॉब्लम में क्या होगा, n और y की वैल्यू जो है वो निकलेगी। तो कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, तो जब आप सेकेंड टर्म को इक्वेट करोगे तो ny ये होगा हमारे पास 2/5 के, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें और y की वैल्यू निकाल लें। वहाँ हम x की वैल्यू निकाला करते थे, यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे, तो y हो जाएगा 2/5n। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट सेकंड टर्म को जो है वो इक्वेट किया है, तो अब हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे थर्ड टर्म को। ये थर्ड टर्म को जो है वो हमने इक्वेट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑल्सो n - 1
over 2 factorial into y square is equals to 1 into 3 over 2 factorial into 2/5 का होल स्क्वायर। अब ये y की वैल्यू जो हमारे पास है 2/5 है, ये हम यहाँ पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल्स टू 2/5 है, तो ये होगा n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 2/5n होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 into 3/2 फैक्टोरियल इंटू 2/5 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में आपको एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है और वो है n। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी। तो n और x की वैल्यू ही हासिल करना हमारा टास्क होता था स्टूडेंट, आपको याद होगा, जो हम पुट करके यहाँ बाइनोमियल निकालते थे। अब n के बजाय x के बजाय यहाँ पर क्या है वेरिएबल y है, यानी nx के बजाय अब हम ny की वैल्यू निकालेंगे, जो फाइनली यहाँ पुट करके फिर हम रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल करेंगे। तो करते हैं इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई फर्दर। तो ये आ गया n माइनस 1/2 फैक्टोरियल है, तो 2 into 1 2 के इक्वलेंट हो गया। 2/5n का स्क्वायर करेंगे तो 4/25 n स्क्वायर। राइट साइड को भी साथ साथ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 into 1 3 हो गया और 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, जबकि 2/5 का स्क्वायर करें तो 4/25। अब यहाँ पर n से n की एक पावर जो है वो हम कैंसिल करेंगे। तो n से n की पावर कैंसिल होने के बाद ये यहाँ हो गया n माइनस 1/n, और ये 2 है, 25 है, 4 है, ये सारे कॉन्स्टेंट्स इनको हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये होगा 2 इंटू 25 और 3 और 4 ऑलरेडी ऊपर मौजूद थे। इसी तरह ये 4 नीचे शिफ्ट होगा, तो 4 इंटू 2 इंटू 25। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स जो हैं ये देख लीजिए, हमारे पास ये 4 जो है ये नीचे चला गया, 2 इंटू 25 से मल्टीप्लाई हो गया, और 2 और 25 3 और 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये सिंप्लीफिकेशन कर लें यानी कैंसलेशन कर लें, तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो n माइनस 1/n इक्वल्स टू किसके बराबर हो गए, ये 3 के इक्वलेंट हो गए। ये देख लीजिए कैसे, 25 से 25 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सब कैंसिलेशन के बाद जो है वो 3 बच जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस 1 इक्वल्स टू 3, n माइनस 1 इक्वल्स टू 3n माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू 2n, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने n की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर लेनी है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि n की वैल्यू हमेशा कहाँ पर पुट की जाती है, इक्वेशन नंबर 3 में, तो y की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। तो करता हूँ मैं इसको कंप्लीट। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 नीचे शिफ्ट हो गया, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। अब ये n की वैल्यू हमने यहाँ पर जो है वो पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 3 में। ये रही इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर n की वैल्यू पुट की जाएगी, तो y हमारे पास जो है ये हो जाएगा -4/5। ठीक है, 2/5n था, तो यहाँ -1/2 पुट किया है,
तो इस फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई -4/5। अब n की और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो ये n और y की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर जस्ट एल्जेब्रिकली सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड 1/x + 1 एज इट इज है, ये हो गया 1 + y और टू दी पावर n। तो ये y की वैल्यू -4/5 और पावर 1 -1/2 वो मैंने पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 1/x + 1 इज इक्वल टू 1 - 4/5 टू दी पावर -1/2। अब यहाँ से एलसीएम होगा तो 5 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमिनेटर हो जाएगा 5 - 4/5। 5 - 4/5 का मतलब हमारे पास 1/5, तो ये हो गया 1/5 टू दी पावर -1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि कभी भी कोई फ्रैक्शन होता है हमारे पास तो क्या करते हैं हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो उससे उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो 1/x + 1 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर हाफ। अब 5 टू दी पावर हाफ यानी स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं इसको, हाफ पावर कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे और बस स्क्वायरिंग बोथ साइड करके स्टूडेंट जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहीं रोकते हैं, आप लोग इसको यहाँ तक नोट डाउन करें, फिर उसके बाद रब करते हैं किसी कॉलम 1 को या कॉलम 2 को, जहाँ देख लेते हैं और फिर इस प्रॉब्लम को हम प्रोसीड करते हैं। वैसे आप इससे आगे खुद भी कर सकते हैं, यहीं तक ही असल में तो मेन आपको समझाना मकसद था। तो बहरहाल इसको नोट कीजिए, फिर इसको आगे फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। जी तो स्टूडेंट इसको आगे प्रोसीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग इसको फर्दर कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर 1/x + 1 इक्वल्स टू √5, तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये 1/x + 1 इसका भी स्क्वायर हो गया और 5 की पावर 1/2 था, इसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर ये 2 और 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। इन द मीन टाइम इधर भी ये कीजिए कि एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + x/x और इसका होगा होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड पर 5 एज इट इज आ गया। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर अलग अलग हम स्क्वायर लिख लेते हैं, तो 1 + x का होल स्क्वायर ओवर x² इक्वल्स टू 5। इस x² को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ शिफ्ट कर दें और उसी स्टेप में ही 1 + x पर a + b² का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये होगा a² + 2ab + b²। ठीक है, ये न्यूमिनेटर पे मैंने a + b² का फार्मूला अप्लाई कर दिया और इसी स्टेप में x² को वहाँ ले जाके हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनता है 1 + 2x + x² इज इक्वल टू 5x²। अब इसके बाद ये हम सारी टर्म्स जितनी भी हैं इनको उठाकर राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं। उधर पहले से 5x² मौजूद है, 1 उधर गया, -1 हो गया,
2x उधर जाके -2x हो गया और x स्क्वायर उधर शिफ्ट होकर -x स्क्वायर। और अब ये 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करें तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, -2x हो गया, -1 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से बेटे फाइनली आप देख सकते हो कि हमें वो रिजल्ट जो है वो मिल गया। तो हमें ये कहा गया था कि अगर 1/x जो है 1/x जो है वो इस सीरीज़ का सम है, तो आप शो कीजिए कि 4x स्क्वायर -2x -1 0 के बराबर है। तो फाइनल रिजल्ट हमने हासिल कर लिया है। ठीक है, होप सो बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये इस एक्सरसाइज में मैं दोबारा से आप लोगों को गाइड कर दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेके आखिर तक जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से 99% चांसेस हैं कि इस एरिया में से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा और कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए यहीं तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें। थैंक यू जी।